चलो, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे लाइन और एंगल। तो 5 क्लास इससे पहले हो चुके हैं लाइन एंड एंगल की, और आज इसका पार्ट नंबर 6 है और ये लास्ट है, पार्ट 6 है। इसी में लाइन एंड एंगल को आज खत्म कर देंगे और इसकी प्लेलिस्ट बना के हम ग्रुप में जो अपना नो मोर एरर का जो वो बनाया हुआ है चैनल जो है उस पर डाल देंगे। पूरा का पूरा लाइन एंड एंगल्स, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो बन सकते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बना के हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। कल शाम तक आप लोगों को मिल जाएगी, कल शाम तक, हाँ कल शाम तक मिल जाएगी। मतलब दशहरा से पहले वाले दिन आप लोगों के लिए दशहरा है, तो हैप्पी दशहरा मनाते हुए इस प्लेलिस्ट को अपलोड कर देंगे। आप लोग आराम से अपना कल को ये वीडियो देखना सारी और फिर आराम से दशहरा सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं पार्ट 6 इसका, क्लास नंबर 6 लाइन एंड एंगल की। तो लाइन एंड एंगल में कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना था मुझे कि जो ये ट्रायंगल होती है, ये वाली ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये वाला एंगल है ना, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल होता है ये होता है एक्सटर्नल एंगल। कौन सा एंगल होता है? एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। ऐसे अगर इसको यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है ये भी क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल। और इसको आगे बढ़ा दूंगा तो ये जो एंगल बनेगा ये भी क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। मतलब लाइन को आगे बढ़ा दो तो जो एंगल बनता है, जो बाहर की साइड जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एंगल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये वाला एक्सटर्नल एंगल होगा, मान लो मैंने इसको x डिग्री माना और इसको मैंने मान लिया a डिग्री, इसको मैंने मान लिया b डिग्री, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं जो ये एक्सटर्नल एंगल है ये वाला, चलो ऐसे मान लेते हैं, a के सामने a ही मान लेते हैं, ये a डिग्री है, ये b डिग्री है, ये c डिग्री, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये वाला एंगल होगा ना x, ये हमेशा इक्वल होगा किसके? b डिग्री प्लस c डिग्री। मतलब जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपने इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर होता है, इस वाले एंगल को छोड़ के, ठीक है। जो इसका एडजेसेंट एंगल है उसको छोड़ के जो दो एंगल बच गए उनके जोड़ के बराबर होता है। अगर ये वाला एंगल पूछूंगा तो ये क्या होगा? a डिग्री प्लस b डिग्री। इसको मान लो मैंने y मान लिया, तो ये क्या होगा? y इज इक्वल टू a डिग्री प्लस b डिग्री। मान लो इसको मैं z मान लेता हूँ बाहर वाले को, तो ये किसके इक्वल होगा? इसको छोड़ के ये दो एंगल जो बच गए, तो z बराबर होगा a डिग्री प्लस c डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल होते ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल, जो उसके सामने जो है, इसको छोड़ ये जो दो बच गए उनके जोड़ के बराबर हो गए। अब ये होगा कैसे? ये वही कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइन वाला, उसी से हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे, है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एक को प्रूव कर दूंगा, बाकी जो दो बचे हुए हैं वो सेम इसी तरह से प्रूव हो जाए, ठीक है। प्रूव करें कि एक्सटर्नल एंगल a डिग्री प्लस b डिग्री के बराबर कैसे होगा। चलो प्रूव करते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां से, ये वाली लाइन यहां ये ड्रॉ कर लेता हूं, जो कि पैरेलल है BC, ठीक है, जो कि पैरेलल है किसके? BC के, ठीक है। अभी देखो, अगर ये एंगल b डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या बना दिया? ये पूरी लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अगर ये एंगल b डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा? b डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताओ कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट, है ना, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। अब अगर देखता हूं तो ये वाला ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा?
सी डिग्री के। बताओ कैसे? ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मतलब कौन सा? ऑल्टरनेट एंगल। हो गया कि नहीं हो गया? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है जी। अब ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये छोटे वाला, भाई ऐसे एक लाइन कट कर रही है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर बी डिग्री है तो ये भी क्या हुआ? बी डिग्री। ये पूरा एंगल हमने क्या माना था? एक्स माना था। ये पूरा एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या माना था? एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? बी डिग्री प्लस सी डिग्री। मतलब जो एक्सटर्नल एंगल है ये इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर हुआ। एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर हुआ। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? बी डिग्री प्लस सी डिग्री। समझ आया? मतलब क्या क्या यूज किया मैंने यहाँ पे? अल्टरनेट एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका यूज करके मैंने प्रूव कर दिया कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इसके सामने वाले दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है। समझ आया? ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल इसके दोनों इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर होता है। चलो नोट कर लो एक बार कैसे कैसे प्रूव किया है। हाँ ठीक, यस। चलो अब एक अगला कॉन्सेप्ट है, इसी में लाइन एंड एंगल, इसमें एक्सटर्नल एंगल का यूज करके, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम का यूज करके हम क्वाड्रिलेटरल का कोई रिजल्ट निकालेंगे, है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए जब एंगल निकालने आ जाए, क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलो लिख देते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस तरह से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला जो एक वो दे दिया आपको, है ना, क्वाड्रिलेटरल दे दिया, मान लो ऐसे। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल दे दिया आपको। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया, इस वाले को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, मान लो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, दोनों एंगल को आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, साइड डीसी को आगे बढ़ा दिया है और ए बी को इधर आगे बढ़ाया हुआ इस साइड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी सपोज करो कि जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये आपको गिवन है क्या? मान लो बी डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये आपको गिवन है क्या? चलो इस क्वाड्रिलेटरल का ना नाम चेंज करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, आसानी रहेगी। ए एक्स को मान लेते हैं बी, बी मान लेते हैं ये बी, ये सी, ये डी, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें सी बी को आगे बढ़ा दिया, ए डी को इस तरफ आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसको नाम है अल्फा, ये वाला जो एंगल है इसका नाम है बीटा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसका नाम है ए डिग्री, ये वाला जो एंगल है इसका नाम है बी डिग्री। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए जो रिजल्ट निकल के सामने आएगा वो आएगा कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा इक्वल होगा ए डिग्री प्लस बी डिग्री। ये रिजल्ट क्या है कि जो ये बाहर वाला एंगल है, देखो इसका ये वाला। चलो भाई एक नेक्स्ट ये कंसेप्ट है, ये शुरू करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन होगी। ठीक है, मान लो कि ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो तो ही आप लगाओगे। फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके,
देखो ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल थी, इसमें क्या किया गया है कि सी बी को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, मान लो कि एक्सटेंड कर दिया क्यू तक, पी तक कर दिया, ठीक है। जो ए डी थी उसको एक्सटेंड कर दिया है क्यू तक, ठीक। उसके बाद इन्होंने 4 एंगल यहां पे बना के दिए। ये वाला एंगल अगर अल्फा है और ये वाला एंगल अगर बीटा है और ये वाला एंगल अगर ए है और ये वाला एंगल बी है, तो रिजल्ट निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए डिग्री प्लस बी डिग्री, ये भी डिग्री में ही, ठीक है। ये रिजल्ट निकल के आता है, मतलब जो ये एंगल बना इसके साइड वाले को छोड़ दिया, ठीक है, ये एंगल बना इसके साइड वाले को छोड़ दिया, एडजेसेंट वाले को, है ना, छोड़ दिया। जो बचे हुए 2 एंगल रह गए उनके जोड़ के बराबर हो जाएगा इन दोनों बार वालों का, ठीक है। प्रूफ करके दिखाऊंगा, वैसे तो मजा आएगा नहीं बिना प्रूफ के ना। कॉन्सेप्ट क्लियर वाली क्लास है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कहां से आया है, कैसे आया है। देखते हैं, सोचते हैं क्या किया जाए। चलो एक काम करते हैं, प्रूफ के लिए इसको मिला देते हैं, ये मिला दिया, ठीक है। सी को ए से मिला दिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, सी को ए से मिला दिया गया है, ठीक है जी, ओके। अभी अगर मिलाया है तो ये हिस्से किसी ना किसी हिस्से में कट करेगा, क्योंकि मैंने ये चीज नहीं बोली है कि एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, मैंने ये चीज नहीं बोली है कि ये एंगल बाइसेक्टर, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक है जी। ये बी डिग्री है, इसको मैंने मान लिया ये B1 है, ये B2 है, ठीक है। ये A डिग्री है, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, A1 है और ये A2, ठीक है जी। और ये पूरा का पूरा एंगल क्या था, B था, ये पूरा का पूरा एंगल क्या था, A था, ऐसे ही था ना। A को 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया, A1 A2, B को 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया, B1 B2। चलो अभी देखते हैं ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, ठीक है, इन ट्रायंगल ACD में क्या करें, ये वाला जो एंगल है, एंगल बीटा, क्या दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल एंगल है इस वाली ट्रायंगल का, है कि नहीं है, बताओ भाई, बोलो हाँ है। इस वाली ट्रायंगल का बीटा एक्सटर्नल एंगल है। अगर एक्सटर्नल एंगल है तो ये अपने साथ वाले एंगल को छोड़ के जो एंगल बच गए उनके बराबर होगा, B1 प्लस A1। हाँ जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह से मैं देखूंगी ट्रायंगल ABC ले लेता हूं इस बार, इन ट्रायंगल ABC मैंने देखा कि जो अल्फा है वो इसका एक्सटर्नल एंगल है, हाँ जी, अल्फा इज इक्वल टू क्या, A2 प्लस B2 ना। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ट्रायंगल का वो इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर होता है, एडजेसेंट वाले को छोड़ के, ठीक है, अभी अभी बताया था पीछे वाले, ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाले, ठीक है जी। क्या करें, दोनों को ऐड करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर देता हूं तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आता है A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, ठीक है। A1 प्लस A2 क्या था, A1 प्लस A2 पूरा का पूरा एंगल A, B1 प्लस B2 क्या था, B, प्रूव होके आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू A डिग्री प्लस B डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू A डिग्री प्लस B डिग्री, ठीक है, याद रहेगा। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनती है उसकी इस साइड को इधर बढ़ा दिया है, उस साइड को इधर बढ़ा दिया है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ऐसा कोई डायग्राम आपको मिल जाए क्वाड्रिलेटरल का और एंगल निकालना पड़ जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा
ऑलवेज इक्वल टू ए डिग्री प्लस बी डिग्री। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इस तरह से दे दूं तो कैसे करो, चलो यही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, इस बार नाम चेंज करके देते हैं। ये इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इस बार कुछ अलग करते हैं, है ना। इस बार ये करते हैं, ये वाला एंगल भी नहीं गिवन। ठीक है, चलो फिर एक और भी बनाते हैं, दूसरे ट्रायंगल बनाते हैं। ये बना के दे दिया मैंने, यही है, ये है। ठीक है, ये है, इसको इससे मिला दिया। पिछली बार मैंने ये दो साइड बढ़ाई थी, इस बार मैंने ये साइड बढ़ा दी, ये बढ़ा दिए तो ये भी बढ़ा दी। बढ़ा सकता हूं ना, इस वाले एंगल को मान लिया है क्या, इस बार मान लेता हूं x, कुछ भी मान सकता हूं मेरी मर्जी, ये वाला मान लिया भाई। ठीक है, ये x है, ये y है। इस वाले एंगल को मान लेता हूं क्या, p, मेरी मर्जी। इस वाले को क्या मान लेता हूं q। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, मान लो कि ट्रायंगल है UVWX, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है UVWX। बताओ क्या होगा, वही तो एंगल हो गया, वही तो थ्योरम होगी। ये एक्सटर्नल एंगल है ना, क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल x डिग्री प्लस ये बाहर वाला एंगल y डिग्री, किसके इक्वल होगा, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ना है, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ना है। कौन कौन से एंगल बचे, p डिग्री प्लस q डिग्री। कुछ भी दे दो, a b c d e f, कुछ भी दे दो यार, कांस्टेंट वैल्यू दे दो, ये 45 है, ये 65 है, ये 30 है, कुछ भी दे दो, है ना, तो निकाल लोगे। तो ये था क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और इसके बाद ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन है, फिर ये लाइन एंड एंगल खत्म हो जाए। ठीक है, लाइन एंड एंगल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नया पढ़ते हैं, कुछ नया, है ना, कुछ अलग से, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। चलो मान लो कि ये एक लाइन ऐसे गिवन है, एक लाइन ऐसे गिवन, बहुत बढ़िया जी। एक लाइन ये मान ली मैंने, क्या, एक लाइन मान लेता हूं, ये है, इसको इतना ले लेते हैं लाइन को ना, ज्यादा बड़ी, ऐसे दो लाइन गिवन। ठीक है जी, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर। ठीक है जी, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, ये लाइन है L3, ये लाइन है L4, चार लाइनें, L1 L2 L3 L4। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अब ये लाइनें आपस में, जो इन दोनों की डिस्टेंस और इन दोनों की डिस्टेंस है, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरीके का कोई फिगर आपको गिवन है जहां पे ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है L1 और L2 के बीच में, इस साइड जो डिस्टेंस है ना, ये गिवन है आपको x। ठीक है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये गिवन है y, ये वाली जो दूरी है वो गिवन है z। ठीक है, जो इधर वाली लाइन है, ये वाली जो दूरी है वो गिवन है a, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है a। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये है b, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है c। ठीक है, आप ये अज्यूम मत कर लेना कि एंगल जो ये डिस्टेंस a है ये x के बराबर है, नहीं नहीं।
अलग अलग डिस्टेंस गिवन, ठीक है। देखने में लग रहा है कि ये डिस्टेंस बराबर है ये डिस्टेंस, ऐसा नहीं, ठीक है। इस तरीके का फिगर अगर आपको मिलता है कि दो लाइन है ट्रांसवर्सल और इनको ऐसे लाइनें कट कर रही, ठीक है, ये पैरेलल लाइन से है 1 2 3 4, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दी जा रही, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ये वाली जो लाइन होती है ना A रेशियो B रेशियो C, इस केस का रिजल्ट है वो ये आएगा कि A रेशियो B रेशियो C इज ऑलवेज इक्वल टू X रेशियो Y रेशियो Z। समझ आया? ये रिजल्ट निकल के सामने आता है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो, ये परमानेंट रहेगा, ये रिजल्ट होता है अगर इस तरीके की लाइनें हैं, ऐसे ऐसे आपको लाइनें गिवन है, उनको दो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है। अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हैं, किसी भी लाइन को अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है ऐसे, तो क्या रिजल्ट सामने आता है? A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू X रेशियो Y रेशियो Z, वेयर ABC एंड XYZ आर द डिस्टेंस। ओके, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, PQ, ठीक है। दूसरी लाइन को मैं मान लेता हूं, दूसरी लाइन है RS, ठीक है जी, PQRS T Q V W, चार लाइनें हैं PQ RS TU BW, इनको दो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये लो जी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये लो जी, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये लो जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये जो x है, ठीक है, ये जो x है, अच्छा छोटो, ये जो x है, ये x यहाँ पे अभी x गिवन नहीं, ये y भी नहीं गिवन है, ये z भी नहीं गिवन, ये सब ना दे के आपको ये पूरा का पूरा 84 दे दिया गया है। जो ये डिस्टेंस है WQ, QW जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 84, ठीक है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा, पूरा का पूरा दे दिया है, कितना है QW कितना है 84, पूरा का पूरा, ठीक है जी, QW 84 है। अच्छा, और भी कुछ गिवन होगा तभी तो कुछ निकलेगा। हाँ, और भी कुछ गिवन है, ये आपको गिवन है 20, ये आपको गिवन है 44, हाँ ये 20 44 और ये वाला गिवन है आपको 32। ये जो डिस्टेंस है ना बीचों बीच, समझ गए ना, PR है 20, PR लिख देता हूं, ये जो है ये है PR की वैल्यू है 20, RT की वैल्यू गिवन है 44, TB की वैल्यू गिवन है 32, 44 20, ये गिवन है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है फाइंड QS, बताओ QS कितना हो? ये वाला क्वेश्चन समझ आया? ये गिवन है PR, ये गिवन है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको सोल्व करते हैं। देखो, ठीक है, देखो सोल्व करते हैं। A रेशियो B रेशियो C, ये A होता था, ये B होता था, ये C होता था, ठीक है। 20 रेशियो 44 रेशियो 32 शुड बी इक्वल टू X Y Z, X रेशियो Y रेशियो Z, ठीक है जी, ठीक। इन तीनों को जोड़ना, एक बार इन तीनों को ऐड करो,
20, 44, 32, 4 2 6, 4 3 7 और 2 96, 96, ठीक है 96। लेकिन इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम इसको ऐड नहीं कर सकते। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। ये रेशियो 4 से कट हो रहा है, 5:11:8 आ रहा है कट होने के। तो रेशियो को सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 5:11:8 हो क्या हो गया, 5:11:8, ठीक है, इज इक्वल टू होगा x/y/z, ठीक है। तो आपको पता हो तो मैं अगर ऐड करता हूं इसको तो 5 + 11 + 8 कितना आया, 5 + 11 + 8 कितना आया 24, है ना, कितना हो गया 24 यूनिट। ओके, अगर x + y + z को ऐड करता हूं तो ये कितना हो गया 84। यहाँ पे 84 गिवन है, यहाँ पे रेशियो गिवन है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा रेशियो जो है उसकी डिस्टेंस आपको गिवन, ठीक है। यहाँ पे मैं रेशियो में निकाल रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि 24 यूनिट की वैल्यू 84 है, 24 यूनिट की वैल्यू 84 है, ठीक है। मैंने ये कहा था कि ये जो होगा और ये जो होगा इन दोनों का रेशियो सेम होगा, मतलब अगर मैं यहां से 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। रेशियो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84/24, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी into 5, सोल्व करो 21, 6, 7, 2, 35/2 मीन्स 17.5 आंसर है, 17.5 सेंटीमीटर। समझ आया कैसे भाई, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, इन तीनों का रेशियो इन तीनों के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। रेशियो मैंने लिखा है ऐसे x/y/z। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बच्चे ले लेते हैं ऐसे 20, 44, 32, 96 यूनिट की वैल्यू 84, गलत हो गया। करना क्या है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो, तो रेशियो आएगा 5:11:8, ये है इतने यूनिट, है ना 24 यूनिट, 24 यूनिट की वैल्यू उन्होंने गिवन कर रखी है 84, आपको निकालने कितने यूनिट की 5 यूनिट, क्योंकि क्यों ये दोनों का रेशियो सेम होता है, जो ये होता है वही ये होता है। रेशियो में जब भी होगा तो यहाँ से यूनिट निकालेंगे, उधर से वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आएगी 17.5। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी एक वैल्यू निकलवा लेंगे तो फुल दे देंगे, या ये दोनों वैल्यू दे देंगे, ये दोनों निकलवानी है, ठीक है। तो इस तरीके का होगा, है ना, तो ये हो जाएगा सोल्व, ठीक। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है वो और पढ़ते हैं, फिर क्लास का एंड करते हैं, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है ना, और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ये हमें निकालना है, पूरा का पूरा निचोड़, जो कॉन्सेप्ट अभी समझाए हैं उनका निचोड़ है इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, BH गिवन है आपको, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक 188 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। देखो क्या हुआ, पहले 2 लाइन थी, है ना ट्रांसवर्सल लाइन, अब 3 ट्रांसवर्सल लाइन आ गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, 2 वाला है, ठीक है। आपको गिवन है CE, ये गिवन है 24, और आपको RS गिवन है कितना 42। आपको निकालना क्या है, EG + PQ + TF, EG ये वाला, PQ ये वाला, ठीक है। और आपको निकालना है DF ये वाला, ठीक है, निकालते हैं।
है ना। इसी बीच आपको एक चीज और गिवन है, ठीक है, आर एस की वैल्यू जो है 42 है, आर एस की वैल्यू 42 गिवन, आर एच की वैल्यू 42, कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, मिसिंग। देखो भाई क्या क्या गिवन है, ये वाला क्वेश्चन है और इसमें आपको ये निकालना है Eg प्लस पी क्यू प्लस डी। गिवन क्या क्या है नोट कर लो। गिवन है BH इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर आपको गिवन है QR 36, आर एस गिवन है 42 यूनिट, ठीक है। इतना ही गिवन है और ये सब निकालना है, ठीक है। इतना ही गिवन है, ये सब हमें निकालना है, ठीक ठीक ठीक। अब जरा देखो क्या करेंगे, ये 3 ट्रांसवर्सल लाइन होगी, हाँ 3 ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, तभी तो इन तीनों का रेशियो तक मैं पहुंच पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे जो ये गिवन है उसमें देखना पड़ेगा कि ये 2 ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये इसका कितने गुना है। ये इसका 1.5 टाइम्स है। 24 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15/10 5, 5 3 जा 5 2 जा 2 12 जा, तो 36 निकल के आ जाता है, ठीक है। मतलब 24 का कितने टाइम्स है 36, 24 का कितने टाइम्स है 36, 1.5 टाइम्स है, ठीक है। अभी देखो मैंने बताया था आपको कि रेशियो सेम होता है, तो अगर मैंने इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली जो लाइन है ये भी 1.5 से ही मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी, होनी चाहिए ना। अगर मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब x इंटू 1.5 शुड बी इक्वल टू 42, तो अगर करूंगा तो 10 डिवाइड बाई 15 कर सकता हूं ना, 5 3 8 2, 3 से कितने पे जाएगा ये 14 पे, मतलब आंसर आया 28। तो जो ये Eg है ये निकल के आ गई 28। समझ आया कैसे आया भाई। इसका और इसका रेशियो सेम होगा, ये इसका 1.5 गुना है, ये इसका 1.5 गुना है, तो इसका भी तो, ये भी तो किसी का 1.5 गुना होगा, तो ये 28 का 1.5 गुना होता है, ठीक है। ये 28 आ गया, तो पहला तो ये तो सोल्व हुआ हमारा, ये तो आ गया 28, ठीक है जी। हमें पी क्यू पे भी पहुंचना है, पी क्यू पे पहुंचना है, तो ये भी इसका 1.5 टाइम्स होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बोलो होगा, हाँ होगा। तो 42 इंटू 1.5, ये लो 5 3 15 5 3 10 2 से ये आ गया हमारा 63 सोल्व करने पे, है ना। पी क्यू भी निकल के आ गया, कितनी आसानी से निकल के आ गया पी क्यू, पी क्यू भी आ गया 63, ठीक है जी, प्लस 63। समझ आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं। ये गिवन था 24 और 36, फिर ये गिवन था 42, फिर ये गिवन था 42, ठीक है। तो ये 42 का 1.5 गुना 63 होगा, 24 का 1.5 गुना 36 होगा। मैंने देखा कि 24 और 36 में क्या रिलेशन है। 24 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 36 आता है, तो इस वाले नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करो कि 42 आ जाए, तो 28 होगा वो। यहां पे जब इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकाल दिया, है ना। ये वाला नंबर है 1.5 से तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होगा। 42 24 28 और 63 36 और 42, इनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। अभी देखो, अभी हमें चाहिए डीएफ, डीएफ यहां है। आप जो पिछले वाला कॉन्सेप्ट है वो आएगा, कैसे देखो पूरा का पूरा मैं बोल सकता हूं ना कि AC रेशियो CE रेशियो EG है,
इज इक्वल टू होगा BD रेशियो DF रेशियो FH। होगा कि नहीं होगा? ये पूरा का पूरा आपको दे रखा है 188 यूनिट, है ना? ये गिवन है 188। हाँ जी, ठीक है। ये वाला मैंने निकाल ही लिया है, ये आ गया 42 रेशियो 24 रेशियो 28। कट करूंगा तो ये 21 रेशियो 12 रेशियो 14 इज इक्वल टू 188। आया, है ना? 188। हमें निकालना क्या है? DF ये वाला, मीन्स इतने यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए, है ना? DF देखो, DF के सामने क्या है? 12 यूनिट, बीच वाला है ना DF, यही है ना 24, मतलब 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए। टोटल इन सबको जोड़ो कितना हुआ? 14 और 12 26, 26 और 21 47 यूनिट की वैल्यू है मेरे पास। कितनी? 188 पूरा का पूरा, है ना? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 188 डिवाइड बाई 47। और हमें निकालना कितने हैं? 12 यूनिट की वैल्यू, तो इंटू 12, ये कट के 4 पे चला जाएगा। 12 इंटू 4 48, तो ये वैल्यू निकल के आ गई DF 48। समझ आया कैसे आया? पहले मैंने ये तीनों रेशियो निकाले। कैसे निकाले हैं? ये 24 गिवन था, ये 36 गिवन था। मैंने देखा कि 24 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 36 आता है। तो यहां पे गिवन था 42, किसी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 42 आया, है ना? किसी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 42 आ जाए। वो नंबर जब मैंने कैलकुलेट करके निकाला तो 28 आ गया। ये आ गया मेरे पास, ये आ गया। यहाँ पे गिवन था 42। भाई इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 42 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। किया तो ये निकल के आ गया 63। ये 28 आ गया, ये 63 हो गया, आ गया। आगे पहुंचना है यहाँ पे DF पे, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था। सबको भूल जाओ, DF निकालना है। ये सब भूल जाओ। हाँ भूल गया, ठीक है। ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, ये लो भूल गया ये। भाई मेरे काम की चीज तो यही रह गई ना, 42 24 28। ठीक है, मैं इस लाइन को भी भूल जाता हूँ, इसका मेरे को क्या काम है? कोई काम नहीं, क्योंकि EG निकाल लिया, PQ निकाल लिया, DF निकालना है। DF तो यहाँ है, पहले वाला क्वेश्चन बन गया। ये 42 है, 24 है, 28 है, ये पूरा का पूरा 188 है। क्या किया? इस वाले रेशियो को और इस वाले रेशियो को इक्वल रखना है। यहाँ पे तो मेरे पास ना ये है ना ये है ना ये है, ये पूरा का पूरा है। लेकिन यहाँ तो तीनों है, तीनों को रखा यहाँ पे रेशियो में। 21 रेशियो 42 रेशियो 14 आ गया 188। मीन्स इस कंप्लीट यूनिट की वैल्यू 188 है। 47 यूनिट की वैल्यू 188, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। मुझे निकालना क्या है? DF ये वाला, मतलब बीच वाला 12 यूनिट की वैल्यू निकाली 48। अगर इन तीनों को ऐड करता हूं तो आंसर आता है 8 3 11 8 19 139 इज द आंसर। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, और साथ साथ आपका लाइन एंड एंगल्स भी कंप्लीट हो गया है। लाइन और एंगल्स के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएंगे। फिर भी पर्टिकुलर बुक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप अपना सब्जेक्ट 6 से लेके 10 तक का मैथ का जो भी कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, लाइन एंड एंगल से रिलेटेड होगा, आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। ठीक है, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवन यहीं पे ब्लैक बोर्ड पे ही कराऊंगा मैं जो भी डाउट्स आपके आएंगे। ठीक है, ताकि और बच्चों को भी अच्छा लग सके। तो भाई चैनल है उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइन एंड एंगल यहाँ पे खत्म करते हैं। पढ़ते रहो। हैप्पी दशहरा। और इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, उसको देखते हैं। विराट कोहली शायद आज भी सेंचुरी बना देगा। चलो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।